घंटों रीले चलाते हो, 12-1 बजे जाके सोते हो। वो कौन लोग हैं जो धन कमाने के लिए विदेश में गए लेकिन इतना धन नहीं कमा पाए कि अपनी माँ को रख सकें। हथियार तो इसीलिए बेचे जाते हैं, उनको लोग मार देंगे। अगर आपको दूसरे को स्वास्थ्य देना है तो पहले आपको खुद को स्वास्थ्य बनाना पड़ेगा। नमस्कारम, मैं तुषार देवानी, फाउंडर ऑफ आयोटीन, आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो है वो आचार्य ऋतुराज दुबे, जो तंत्राचार्य हैं, ज्योतिष आचार्य हैं, योगा आचार्य हैं और साथ ही साथ स्पिरिचुअल डीएनए एक्सपर्ट हैं। तो आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक बार दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन खुद दीजिए। जय माई की। तुषार जी, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए, और मुझे प्रसन्नता है आपके पास आके अपने मन की बात कहने का जो मौका आपने दिया उसके लिए। मेरा परिचय बहुत छोटा सा है। मेरा नाम ऋतुराज दुबे है। लोग मुझे ज्योतिषाचार्य के रूप में भी जानते हैं, तंत्राचार्य के रूप में भी जानते हैं, स्पिरिचुअल डीएनए एक्सपर्ट के रूप में भी जानते हैं, और योगी के रूप में भी जानते हैं। हालांकि मैं योगी नहीं हूँ, मैं एक अभ्यासार्थी हूँ जो अभ्यास करता हूँ अपने को जानने का, अपने को पहचानने का। बस इतनी छोटी सी जर्नी है जो करीब 30 वर्ष से अनवरत जारी है, और इस जर्नी में आज के समय में मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो आचार्य जी, मैं आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसी के साथ हम लोग पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल मेरा ये है, आजकल एस्ट्रो हेल्थ बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है, तो आपका एस्ट्रोलॉजी पे क्या टेक है? जैसे लोग बताते हैं कि सूरज पर जल चढ़ाओ तो ये हो जाएगा, रात को ये करके सो तो ये हो जाएगा। इस पे आपका क्या टेक है और ये हेल्थ से कनेक्टेड कितना है और कितना नहीं? देखो, ज्योतिष और स्वास्थ्य का ना जो आज की तारीख में माइंडसेट लोगों का बना हुआ है ना, वो पूरी पूरी भ्रम की दुनिया में लोगों को फंसाया हुआ है। सीधा सा सिद्धांत है, ज्योतिष वेद से निकला है, जो प्राकृतिक धर्म है, और प्रकृति के साथ चलने का नाम ज्योतिष है। आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, समय पे उठना पड़ेगा, समय पे उठने के लिए समय पे सोना पड़ेगा, समय पे उठोगे तो जल चढ़ाने के लिए समय पे नहाना पड़ेगा, सूर्य को जल चढ़ाओगे, कुल मिला के अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में ले आओगे। जब आप डिसिप्लिन में आओगे तो समय पे उठोगे, समय पे खाओगे, समय पे भजन करोगे, जो काम जिस समय होना चाहिए उस अनुसार करोगे। और जब सब काम डिसिप्लिन में होंगे और प्रकृति के सापेक्ष में होंगे तो नेचुरल सी बात है, जिस प्रकार प्रकृति स्वस्थ रहती है वैसे ही आप स्वस्थ रहोगे। अब सूर्य को जल चढ़ाने से स्वस्थता आएगी ये नहीं है। आप सूर्य को जल चढ़ाने के लिए जिन प्रक्रियाओं का अनुशासन का प्रयोग करोगे वो आपको स्वस्थ रखने में मदद करेगी। सूर्य तो प्रकाश है, वो सर्दी गर्मी बरसात वो अपना कार्य करता है, और वो यही संदेश देता है कि मैं जब बिना किसी कारण रुकता नहीं हूँ तो तुम क्यों रुक जाते हो, और जब रुक जाते हो तो फिर रोने लगते हो, और फिर रोने लगते हो तो कभी जल चढ़ाने आते हो, कभी पूर्णिमा के व्रत करने आते हो, कभी लौंग इलायची फेंकने आते हो, कभी बेलपत्र चढ़ाने आते हो, कभी कुत्ते को पूजने आते हो, कभी शनि को पूजने आते हो, और फिर भी एट लास्ट रोते ही रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम डिसिप्लिन में नहीं हो। जो अनुशासन में नहीं है उस पर शासन विकार करते हैं। ठीक है। ये इससे एक चीज़ रिलेट ये हो रही है, जैसे आपने बताया कि एस्ट्रोलॉजी में लोग कुत्ते को बिस्किट तो खिला देते हैं, लेकिन सुबह सूरज को जल चढ़ा देते हैं, लेकिन समय पे नहीं चढ़ाते। और जैसे ही समय पे चढ़ाने लगते हैं तो सूर्य को जल चढ़ाने के फ़ायदे भी दिखने लगते हैं। ऐसे हमें भी पेशेंट्स यही बोलते हैं कि ऐसा कुछ दे दो जिससे हम ठीक हो जाएं। छोले भटूरे खाने के बाद वो पूछते हैं ऐसी कोई दवाई दे दो जिससे गैस ना हो। तो थोड़ा रिलेवेंट लगा मेरे को, तो काफ़ी अच्छी चीज़ कि सिमिलर तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। इसी में हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ें तो ये सारी चीज़ों को समराइज़ करते हुए ये बोल सकते हैं कि डिसिप्लिन से हेल्थ आ जाती है, या एस्ट्रोलॉजी में वाकई में कुछ ऐसा है जिससे हेल्थ मिल सकती है? ज्योतिष में बहुत सारी व्याख्या हुई हैं। ग्रह आपके शरीर पे अलग अलग चीज़ों पे प्रभाव डालते हैं, और जब ग्रह पीड़ित होता है कुंडली के अंदर या ग्रह के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं तो उस ग्रह से संबंधित विकार आपके शरीर में उत्पन्न होने लगते हैं। समस्या ये नहीं है कि आप अगर सारे की सारे ग्रह सुधार लोगे तो कभी रोगी नहीं होगे, और अगर ऐसा सोचते हो तो ये गलती आपकी है, ज्योतिष की नहीं है। वो ग्रह पीड़ित क्यों हुआ या वो ग्रह के दुष्प्रभाव आपको क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि आप सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं हो, और वो यही चाहता है कि आप अनडिसिप्लिन हो और आपको विकार हो। आप गलत भोजन प्रक्रिया का श्रृंखला का अनुसंधान करें और आपको विकार उत्पन्न हो। तो आप तो ग्रह की मर्जी से चल रहे हो, और आप चाहते हो कि मैं सुधर जाऊं।
तो आपको ग्रह सुधारना पड़ेगा, और ग्रह सुधारना पड़ेगा तो आपको उसके अनुकूल कार्य करना पड़ेगा। उसके अनुकूल कार्य करने का मतलब ये है कि रात में सूर्य उदय होता है, प्रकृति जागती है, पेड़ पौधे अपना फोटोसिंथेसिस करना चालू करते हैं, पक्षी भोजन श्रृंखला में लग जाते हैं, आप अपने काम में लग जाते हो। रात होते ही पक्षी सोने चले जाते हैं, पेड़ पौधे अपनी प्रक्रियाओं को स्तंभित करने लगते हैं, सूक्ष्म करने लगते हैं, और आप उल्टे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हो, ज़्यादा भोजन करने लगते हो। स्ट्रीट फूड पे दिन की अपेक्षा रात में ज़्यादा भीड़ होती है। जो शरीर को आराम का समय होता है, उस टाइम आप उसको इंटरनली एक्स्ट्रा वर्क दे देते हो। फिर जाते हो आलसियों की तरह बिस्तर पर पड़ जाते हो, घंटों रीलें चलाते हो, 12-1 बजे जाके सोते हो। मर गिर के नौकरी जाना होता है तो बिना इच्छा के ज़बरदस्ती अधूरी नींद में उठते हो। जिनको नौकरी नहीं जाना वो 8-8 बजे उठते हैं, 9-9 बजे उठते हैं। जब आधी दुनिया भोजन पानी करके अपने आगे के काम में लग गई हो, तब तो तुम्हारी दिन की शुरुआत हो रही है। अरे बीमारियां तुम्हारे स्वभाव में है, बीमारियां तुम्हारे कर्म में है, दोष तुम सूर्य चंद्र को क्या दोगे? सही बात है। जब तुम सूर्य की मानते नहीं हो, तुम शनि की मानोगे नहीं, तुम केतु की मानोगे नहीं, तो वो तुम्हारी मानेंगे क्यों? तुम अगर उनकी इतनी मान लो कि चंद्रमा रात में निकलता है, तो चंद्रमा से संबंधित कार्य तुम उस जैसे रात में करने लगो, मन की शीतलता, मन को शांत रखने के काम करने लगो, लेकिन तुम तो करते उल्टा हो। रात में 2 घंटे बैठ के रील देखते हो, उसमें भोजन बनाना सीखते हो, राजनीतिक बातें सुनते हो, संगीत सुनते हो, वेब सीरीज जिसमें वासना, संगीत, हिंसा, प्रेम, सब प्रकार के भाव सम्मिलित हैं, वो देखते हो। और इतना सारा ज्ञान जो आपके किसी काम का नहीं है, वो सब धारण करके सोओगे, प्लस दिन भर का जो काम किया है वो सारे विचारों का बोझ लेके सोओगे, तो शरीर आराम करने की अपेक्षा मेहनत करेगा सोते वक्त भी, क्योंकि उसको पचाना है। और जो पचाएगा नहीं तो कहाँ जाएगा? बॉडी का वेस्ट तो आप सुबह फ्रेश होके निकाल दोगे, लेकिन जो मन में आपने इतना सारा गंद भर दिया है, उसको कैसे निकालोगे? वो निकलता है, वो फ्रस्ट्रेशन के रूप में, डिप्रेशन के रूप में, एंजाइटी के रूप में, इमोशनल बिहेवियर्स के रूप में, इमोशनल डिसऑर्डर्स के रूप में, और अलग अलग प्रकार की मेंटल इलनेस के रूप में आपके सामने आता है। फिर आपके रिश्ते खराब होते हैं, आपका व्यापार खराब होता है, आपकी नौकरी खराब होती है, आपकी पढ़ाई खराब होती है, आपके रिलेशंस खराब होते हैं, और सब कुछ खराब ही तो है। आज आपको जॉइंट फैमिलियां देखने को मिलती हैं। पहले मियाँ बीवी रहते थे, उनके बच्चे, उनकी पत्नी बहू रहते थे। आज बेचारी एक माँ अपने इकलौते बेटे बहू के साथ नहीं रह पा रही। जो कुटुंब की बात करने वाला देश था, आज उसमें कुकुर मुत्ते की तरह वृद्धाश्रम उग रहे हैं। ये वो कौन लोग हैं जिनके माँ बाप वहाँ पे हैं? सही बात। वो कौन लोग हैं जो धन कमाने के लिए विदेश में गए, लेकिन इतना धन नहीं कमा पाए कि अपनी माँ को रख सकें, अपने पिता को रख सकें? कैसा धन है, और उस धन से पैदा हुआ कैसा मन है? जिस माँ ने, जिस माँ बाप ने पाला जिनको, बच्चों को, और इस काबिल बनाया इस संसार में खड़े रहने लायक, वो आज उनकी वृद्धावस्था में उनके कंधे पे हाथ रख के खड़े होने की भी स्थिति में नहीं है। वो बड़ी बड़ी कंपनियों में सीईओ हो सकते हैं, बड़े बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, बड़े बड़े व्यापार के मालिक हो सकते हैं, जो दुनिया के भरण पोषण के लिए लोगों को नौकरी दे सकते हैं, लेकिन अपने माँ के या अपने पिता के कंधे पे हाथ रख के खड़े नहीं हो सकते। ये मेंटल इलनेस और मानसिक भिखारीतापन नहीं है तो क्या है? ये मानसिक दरिद्रता है। और ये क्यों है? क्योंकि भूख इतनी बड़ी है कि अपनों को छोड़ दिया, दूर का तो देखना शुरू कर दिया, पास का भूल गए। आज आईने में देखते हो भविष्य का चेहरा, मैं आने वाले समय में ये बनूंगा, गर्व से मूंछों पे ताव देते हैं, चेहरे पे क्रीम पाउडर लगा के, बड़ी बड़ी फेयर एंड लवली क्रीमें लगा के, अपने आप को सुंदर बना के बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये आत्मविश्वास का कारक बता दिया गया विदेशी षड्यंत्र से। आप ये भूल गए कि भाई साहब, दुनिया आपके व्यक्तित्व को पहचानती है। चेहरे तो मिटते हैं, लेकिन व्यक्तित्व सदा जीवित रहते हैं। आप दूसरों को भ्रम में दिखाना चाहते हो कि आप सुंदर हो, यानी आपके मन में कहीं ना कहीं है कि आप अपने आप को मानते हो आप सुंदर नहीं हैं। और प्रकृति ने, यानी ईश्वर ने जैसा बनाया है, जब आप उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे, तो आप इस संसार को कैसे स्वीकार करोगे? और जब आपके अंदर एक्सेप्टेशन की परिभाषा ही नहीं है,
तो आप जिंदगी में कुछ भी पालो, अनसेटिस्फाइड ही होना है, आपको दुखी रहना है। कोई मदद नहीं कर सकता ज्योतिष। ज्योतिष के लिए तो बहुत अच्छा है, आप जितने दुखी होगे, आप जितने डरे हुए होगे, व्यापार तो उसका उतना ही फले फूलेगा। व्यापार तो भय का ही है ना, हथियार तो इसीलिए बेचे जाते हैं, तुमको लोग मार देंगे, तुम क्या आत्मरक्षा कैसे करोगे? बंदूक ले लो, लाइसेंस बंदूक से लोग कितना मर्डर करते हैं, सारे काम इलीगल वेपन से ही होते हैं। कितने लोगों ने आत्मरक्षा करी है अपनी? लीगल वेपन से आत्मरक्षा होते हुए देखी है? बहुत नहीं होती, ना के बराबर। फिर आप मर जाओगे, आपका परिवार रोड पे आ जाएगा, इंश्योरेंस इसी दम पे बिकता है। एक्सीडेंट में मर जाओगे, इंश्योरेंस कराना जरूरी है। क्या किसी व्यक्ति की खाना पूर्ति पैसा कर सकता है? तो तुम एक्सीडेंट का डर मत लो, तुम्हारे मरने के बाद हम करोड़ों रुपया तुम्हारे घर को देंगे। उसको ये नहीं समझाएंगे सावधानी से गाड़ी चला, एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाएगा, तू जिंदा रहेगा तो करोड़ से ज्यादा कमा लेगा, तेरे बच्चे अनाथ नहीं होंगे, तेरे पीछे इंतजार करने वाले तेरे इंतजार में बैठे नहीं रहेंगे। तो हम विकास के नाम पे वो भ्रम पैदा कर रहे हैं, जिसके अंदर आज पूरी दुनिया भ्रमित होके बस इधर उधर भागी जा रही है। जाना कहाँ है, पाना क्या है, कुछ नहीं पता है, बस चाहना है, पाना है। हर आदमी आज इतना लालची है कि हर चीज़ में डिमांड करता है। रिश्तों में, इसने मेरे लिए ये नहीं किया, इसने वो मेरे लिए नहीं किया, ये ऐसा नहीं करता, वो ऐसा नहीं करता, मेरा बॉस ऐसा है, मेरे कलीग्स ऐसे हैं, मेरी लोग टांग खींचते हैं। भाई दुनिया की शिकायत कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम वो पवित्र आत्मा हो जिसने संसार में आके किसी के लिए कुछ नहीं किया, सब दूसरों से ही उम्मीद करना है। सरकार हमारे लिए ये नहीं करती, प्रकृति हमारे लिए ऐसा नहीं करती। बारिश हो जाएगा, आधे लोग रोना चालू कर देंगे, यार पानी बरस रहा है, 2 घंटे बाद बरस जाता। किसान चिल्लाएगा कि समय पे पानी नहीं बरस रहा। वो प्रकृति को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। 140 करोड़ की जनता में अगर 140 करोड़ प्रकार की अर्जी पानी बरसने पे आ जाए तो होगी छुट्टी। आप प्रकृति के साथ नहीं चलना चाहते, प्रकृति को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। और आपकी योग्यता क्या है? कुछ नहीं। आप अपने परिवार में 20 आदमियों के साथ साझा चूल्हा नहीं संभाल सकते हैं, और आप चाहते हो प्रकृति आपके आदेश पे चलेगी। आपकी खुद की कोई योग्यता नहीं है, आप दूसरों को योग्य बनने की नसीहत देते रहते हो। तो भैया यही काम करना, हमारा अध्यात्म कहता है पहले खुद को पहचान लो। जब खुद को जान लोगे तब दुनिया की बात करना। आज सब दुनिया की बात करता है, अपनी बात कोई नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। यही होता है, मतलब हम भी किसी को कुछ बोलते हैं तो स्वास्थ्य देने के लिए हम लोग यही बोलते हैं कि अगर आपको दूसरे को स्वास्थ्य देना है तो पहले आपको खुद को स्वास्थ्य बनाना पड़ेगा। अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पावर देनी है तो पहले पर्सनल अपने आप को पावर देना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आपने बताया मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी इस तरीके से भारत देश में पूरी दुनिया में निकल रही है, तो इसके लिए व्यक्ति क्या कर सकता है या इसका मूल कारण क्या है जिसका समाधान हम कर सकते हैं? बहुत सीधा स्पष्ट है। आध्यात्म दर्शन से अगर मैं बात करूं तुषार, तो इस संसार में हम जो भी कुछ करते हैं या जो भी कुछ पाना चाहते हैं वो शरीर के माध्यम से चाहते हैं, और हम अपने आप को इस शरीर ही मान लेते हैं। ठीक है, जिसको हमारे यहाँ शास्त्रों में देह अभिमान कहा गया है। हमें मैं, जिसने बोलना मैंने पाया, मैंने किया, मैं ये हूँ, मैं कौन हूँ। सड़क पे गाड़ी लड़ जाए, तू जानता है मैं कौन हूँ? और जिसने ये बोला कि तू जानता है मैं कौन हूँ, तो विश्वास कर लेना उसने खुद ने कुछ नहीं किया, शायद उसके किसी करीबी ने व्यक्ति ने कुछ पाया हुआ है। क्योंकि जिसने पाया होता है वो कभी ये नहीं बोलता कि मैं कौन हूँ, क्योंकि उसे परिचय देने की जरूरत नहीं होती, कि उसका परिचय उसकी योग्यता दे रही होती है। अब आते हैं अपने शरीर पे। इस शरीर को चलाता कौन है? हम बोलते हैं ना ये मैं शरीर हूँ और मैं इस शरीर का मालिक हूँ, मन चला रहा होता है। लेकिन आप इस शरीर के मालिक ही नहीं हो। आप ऐसा कोई कार्य करो जो आपके मन के हिसाब से ना हो, तो आपको 2 सेकंड नहीं लगेंगे कि मालूम पड़ जाएगा कि इस शरीर को ओन कौन करता है, इसका रियल ओनर कौन है। इस शरीर का रियल ओनर आपका मन है। एक मोटी भाषा में ये अगर जाएंगे तो इसके पीछे भी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मोटा मोटा मन। आप सारे काम मन को खुश करने के लिए कर रहे हो।
मन दुखी है, आप खुश हो सकते हो? नहीं हो सकता। मन दुखी है, आप नाचने की बात कर सकते हो? नहीं हो सकता। मन खाने का नहीं है, आप खाने की इच्छा कर सकते हो? नहीं हो सकता। तो ये सब काम मन कर रहा है, आप थोड़ी ना कर रहे हो। सही बात है। और मन तो यूज कर रहा है आपके शरीर नाम के टूल्स का। हम्म। और आपके हिसाब से तो फिर आप हो कौन? तो मन बोल रहा है कि मुझको चाहिए क्या? मुझको बड़ा मकान चाहिए। हम्म। मन ने ये नहीं बताया तेरी योग्यता क्या है। आज हर आदमी को लगता है कि वो योग्य है, पैदा होते ही उस संसार में अरबों खरबों आदमी में वो इकलौता ऐसा अवतार पुरुष है जिसके लिए ये पूरी प्रकृति और संसार के आदमी उसके लिए सेवक का काम करें और सिर्फ उसके लिए काम करें। हम्म। और जब वो उसको दिखने लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है तो वह संसार में शिकायत करना चालू करता है, उनको काबू करने की कोशिश करता है। मेरी योग्यता अगर दौड़ने की नहीं है और मैं दौड़ना चालू करूं, मैंने ज़िंदगी में कभी भी 500 मीटर नहीं दौड़ा है एक बार में, और मैं 100 मीटर की दौड़ में शामिल हो जाऊं और फिर हार जाऊं हम्म। और फिर मैं दुखी हूं कि मेरा भाग्य खराब है, तो दोषी कौन? क्योंकि आपने 100 मीटर की दौड़ की योग्यता पैदा ही नहीं की है और आप उस दौड़ में दिखावे में शामिल हो गए और फिर हारने पे दुखी हो रहे हो। हम्म। और दुखी हो रहे हो और फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो कि मुझे तो जीतना चाहिए था, मैंने इतनी मेहनत करी। मेहनत की कोई फिक्स मार्का तो है नहीं कि इतनी मेहनत करने पे इतना हो जाएगा। तो मन तो अस्थाई है, वो कुछ भी मांगता है, कुछ भी करता है। आप किसी व्यक्ति एक व्यक्ति से किसी से अगर ये कह दिया जाए 1 वर्ष डायरी मेंटेन करे बड़ी ईमानदारी से, दिन भर में किसी के लिए अगर अच्छा सोचा है और जिस शब्दावली में सोचा है वो कागज पे लिखे, तारीख डाल के किसी के लिए अच्छा सोचा है, शब्दावली में भी सोचा है, उसी शब्दावली में वो लिखे। 1 साल के बाद जब वो डायरी भर जाए तो अगले साल के पहले दिन वो किसी दूसरे को पढ़ने को दे और फिर पूछे उससे, बता मैं कैसा अच्छा इंसान हूं। और फिर वो जो शब्दों में ईमानदारी से बताएगा कि तुम वाकई में कैसे इंसान हो, लज्जा आएगी अपने आप को। बिल्कुल सही। ठीक है। तो मन वो आदमी है, मन का संबंध तरल से रखा गया है। मनुष्य बॉडी में 72% जल तत्व है। जल की विशेषता है वो अस्थिर है। अस्थिर चीज में लहर उत्पन्न होती है, जल में लहरें उत्पन्न होती हैं जो क्षणिक होती हैं, जिनका कोई मूल अस्तित्व नहीं होता और उनके उठने का सिर्फ एक कारण होता है कि एक विचार या एक प्रभाव ने उसको अस्थिरता प्रदान करी। आपने 1 घंटे किसी सुखी आदमी की रील देखनी है, आपके 1 घंटे के बाद अंदर एक ये यार कुछ ऐसा होना चाहिए था, एक कामना जागी। अब ये 1 घंटे की रील प्रतिदिन 365 दिन देखेगा तो 366वें दिन उसके अंदर एक प्रबल आशा जागेगी, इच्छा जागेगी कि मुझे ऐसा बनना है, मुझे भी ऐसा चाहिए। अब उसको पाने के लिए वो प्रयास करेगा। योग्यता थी उसकी 10 रुपए प्राप्त करने की, अब वो डिफेंडर के लिए लड़ाई लड़ रहा है। योग्यता बनने में समय लगता है, उस पर कभी काम नहीं किया। अब दिन रात घटे पिटे नई सफलता मिलेगी तो फ्रस्ट्रेशन आएगा। वो मन के हिसाब से चल रहा है, मन के हिसाब से जी रहा है, मनोमय संसार है, मनोमय चल रहा है। आज मन किया तो ये है, आज मन किया तो वो है, आज मन किया तो वो है, और सब कुछ अपने मन के हिसाब से चाहिए। अगर मन को समझ लोगे तो अपने आप को समझ लोगे। और बहुत सीधा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ मन क्या करता है और ये क्यों अस्थिर है। हम्म। एक आधी पानी की भरी हुई बोतल है, ठीक है। बोतल का जो फिजिकल फॉर्म है, जो भारी आवरण है, वो आपका शरीर है। उस शरीर में भरा हुआ पानी आपका मन है। अब आप इस संसार में बोतल के रूप में यानी अपने शरीर के रूप में गति कर रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, व्यापार कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, प्यार कर रहे हो, नफरत कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। और ये सब कुछ करने के लिए आप गति को पकड़ रहे हो, ठीक है।
आप जितना मूवमेंट कर रहे हो उससे ज़्यादा आपका मन मूवमेंट कर रहा है। एक बोतल को लेके हिलाना, तो जिस गति से बोतल हिल रही है उससे दुगनी तिगनी वेग से उसके अंदर का पानी हिल रहा है, यानी आप जितना हिल रहे हो उससे ज़्यादा मन हिल रहा है। मन हिल रहा है। और जब आप गति में हो तो ना मन की मूल अवस्था को समझ पाओगे ना बाहर की अवस्था को। इसको छोटे से एग्जाम्पल से समझो। आप एक सुपर फास्ट ट्रेन में बैठो और किसी स्टेशन या किसी जगह से निकलो, उस पर लिखी हुई चीज़ों को आप ठीक से पढ़ नहीं पाओगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, सामने वाली चीज़ अपनी जगह पे, गति आप में है। हम्म। अब वही आप पैदल पैदल निकलो उसी चीज़ के सामने से, आप उसके रंग, उसके शब्दों के आकार प्रकार, लेखन शैली, उसका रंग, उसकी मोटाई चौड़ाई, बिल्कुल एक एक बारीकी समझ लोगे। तो मन के साथ ये है कि अगर मन को पहले समझना है, और यानी अपने आप को समझना है, तो पहले अपने आप को स्टेबल करना पड़ेगा। जैसे ही स्टेबल होने लगोगे तो मन भी धीरे धीरे, एकदम नहीं होगा, धीरे, बोतल को एकदम रोक दो, बोतल स्टेबल होगी लेकिन पानी अंदर मूवमेंट करता रहेगा। लेकिन बोतल की स्टेबिलिटी का जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, पानी की भी स्टेबिलिटी आना चालू हो जाएगी। जैसे ही आप रोकोगे तो मन भी स्थिर होना शुरू हो जाएगा, और जब मन स्थिर होगा तो आप बोतल को समझ पाओगे, बोतल के अंदर के पदार्थ को समझ पाओगे, उसकी मात्रा को समझ पाओगे, उसके गुण को समझ पाओगे, उसके रंग को, उसके व्यवहार को संपूर्ण तरीके से समझ पाओगे। जब किसी चीज़ को समझ लोगे तो उसके साथ सही व्यवहार कैसा होना चाहिए वो समझ लोगे। जब आप अपने को समझ जाओगे तो आप अपनी योग्यता का आकलन भ्रम से बाहर होके निकलोगे। आप भ्रमित नहीं होगे, आंख बंद नहीं की होगे, आपको सही मालूम पड़ेगा कि आप हो किस लायक। जब आपको अपनी योग्यता, अपनी कमियां, अपनी सामर्थ्य जितनी अच्छी से समझ में आएगी, आप उसके द्वारा अपने जीवन के निर्णय, अपनी कार्य क्षमता, कार्यशैली को उतना ही सुधार पाओगे। चाहने में तो कोई बुरा नहीं है, मैं मोदी बन जाऊं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो प्रधानमंत्री बनने की मुझ में योग्यता भी तो चाहिए। मैं मोहम्मद रफ़ी जैसा गाना गाने लगूं। एक और बड़ी आज की तारीख में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों में, लोग दूसरों जैसा बनना चाहते हैं, और ये असफलता का सबसे बड़ा कारण है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप किसी जैसा, यानी आपने लिमिटेशन तय कर दी है, और प्रकृति का काम है विविधता में यूनिकनेस रखना। पेड़ एक वर्गीकरण है, लेकिन हर पेड़ एक ही प्रजाति का भी एक सा नहीं है। दो पेड़ की ग्राफ्टिंग करना एक ही पेड़ में से, दोनों को समान प्रकार की जमीन पे लगाना, समान प्रकार की खाद, समान प्रकार का पर्यावरण देना, सब कुछ समान सेवा करना, और कुछ समय बाद देखोगे कि दोनों की ग्रोथ में परिवर्तन है। अगर सामर्थ्य हो तो दोनों की पत्तियां भी गिनना, कभी बराबर नहीं मिलेंगी, आकार बराबर नहीं मिलेगा, और लगने वाले फलों की संख्या भी बराबर नहीं होगी। या तो कुछ किसी में ज़्यादा होगी, किसी में थोड़ी सी कम होगी, वो भी समान नहीं होगी। तो जब प्रकृति ने किसी एक विशिष्टता को पैदा किया, एक विशिष्ट योग्यता को पैदा किया, आप उस जैसा बनना चाहते हो, यानी पहली तो लिमिटेशन, इसके आगे नहीं जाना चाहते। ठीक है, आप उस जैसा, यानी आप उसके बहरूपिया बनना चाहते हो, क्लोन टाइप का बनना चाहते हो, कि लोग आपको देख के बोलेंगे ये मोहम्मद रफ़ी जैसा है। मोहम्मद रफ़ी एक यूनिक आइडेंटिटी है। आपकी यूनिकनेस क्या है? मोहम्मद रफ़ी इसलिए है क्योंकि वो यूनिक थे, वो कॉपी नहीं थे। मोहम्मद रफ़ी को देख के कोई ये नहीं बोलता था कि ये फलाने के जैसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख के आदमी ये नहीं बोलता कि ये फलाने जैसा है, वो यूनिक है, इसलिए आज वो प्रधानमंत्री है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी थी, वो यूनिक थे, इसलिए वो अलग दिखाई देते थे, और इसलिए वो सफल थे। मनमोहन सिंह एक यूनिक आइडेंटिटी थे, उनके अपनी सोच विचार आइडियोलॉजी प्रिंसिपल अपने थे, चाहे उससे उनको सफलता मिले चाहे ना मिले, वो अपने ही सिद्धांत पे थे।
उस सिद्धांतों पे उनको सफलता मिली और वो उनकी आइडियोलॉजी और उनकी आइडेंटिटी बन गए। ये उनकी भाई दुनिया के आज के पीछे के और आने वाले समय के जितने भी उदाहरण मिलेंगे सफलता के चरम पे, वो सब यूनिक थे, वो किसी के जैसे नहीं थे। उनने अपने आप को उठाने के लिए किसी को आदर्श तो माना, लेकिन आदर्श को ही सब कुछ नहीं माना। वो प्रभावित तो हुए, लेकिन उस प्रभाव में ही नहीं रहे। तो हमको ऊपर बढ़ने के लिए सहारा चाहिए, तो हम बड़े अच्छे मोटिवेट जो हमको कर सके, जो हमको उद्देश्य दे सके, हम उसको फॉलो तो करना चाहिए। लेकिन हम उस जैसे ही हो जाए, लौकी की बेल ताड़ के पेड़ पे चढ़ के ताड़ जैसा बनने लगे, तो ना वो लौकी रहेगी ना ताड़ रहेगी, ऐसी तैसी हो जाएगी, वो अस्तित्वहीन हो जाएगी। इसलिए हम लोग जैसा बनना चाहते हैं ना, इसलिए सफल नहीं होते। आधार बनाओ अपने ऊपर उठने के लिए, अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए, अपनी कमियों को दूर करने के लिए, लेकिन अपनी चीज पे फिक्स रहो, उस पे मेहनत करो, उसमें सुधार करो। प्रकृति हर योग्य बंदे को पुरस्कृत करती ही है, ये प्रकृति का नियम है। अगर आप योग्य हो तो आपको देर सवेर मिलेगा जरूर। समस्या बस इतनी है कि प्रकृति से भी चाहते हो कि मिले जब जब मुझे जरूरत है। चाहे प्रकृति मैं को अपने योग हिसाब से चलना चाहिए। मैं उसके योग्य हूं चाहे ना हूं। समझ गया। इसी में थोड़ा सा एक सवाल, जैसे आपने हाँ। बोला कि अपने शरीर का मालिक मन है, हम्म। तो आपने मन के और भी डेप्थ बताए, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि अगर शरीर मन के हिसाब से चलता है, लेकिन मन अपने आप में कुछ बोलता है, शरीर से कुछ बोलता है और करता कुछ है। जैसे हर कोई अपने आप से बोलता है, यानी मन ही उससे बोल रहा होता है कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, लेकिन असलियत में वो उठता नहीं है। तो अगर वो मन के हिसाब से चल रहा है तो फिर वो उठ क्यों नहीं रहा है? ऐसा है कि रात में मैंने सोचा था कि सुबह 5 बजे उठूंगा और आज दौड़ने जाऊंगा। ये सामान्य समस्या है यूथ बिल्कुल। के अंदर। ठीक है, मुझे हेल्थ कॉन्शियस होना है, मेरे को फिटनेस करनी है। मैं जोश में आ गया क्योंकि मैंने 20-25 रीलें देख डाली फिटनेस के ऊपर, और मुझे अब स्मार्ट ही होना है। और मुझे तो बस अब सुबह से बस हो जाएगा, बस कल से ही लो। मन जोश में आ गया, मन प्रभाव में आ गया। ठीक है, अब आप सोए। मैंने क्या बोला, जैसे ही आप स्टेबल हुए तो मन भी धीरे धीरे स्टेबल होगा। अगर मन स्टेबल नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी। तो क्या यार, रात भर टेंशन रही, नींद नहीं आई। आप तो पड़े हुए थे, लेकिन मन अनस्टेबल पानी था। हिल रहा था बोतल का। क्योंकि उसमें कुछ ऐसे विचार थे जो मन उनको संभाल ही नहीं पा रहा था। बिल्कुल ऐसे कि एक बच्चे को 20 किलो का डंबल दे दो और गिरना नहीं चाहिए वाली स्थिति हो। बेचारा कभी इस हाथ में रखेगा, किस हाथ में रखेगा, किसी ना किसी तरीके से उसे संभालने का प्रयास करेगा, लेकिन स्टेबल नहीं हो पाएगा। यानी मन पे वो पहुंच गया जो उसकी बर्दाश्त से बाहर था। इसलिए आप रात में नहीं सो पाए। आपने एक संकल्प दे दिया मन को, मुझे सुबह उठना है। मन स्टेबल हो गया। मन पे उसकी सामर्थ्य से कम का उद्देश्य दिया, क्योंकि जो क्षणिक प्रभाव में था, रात में वो सारा प्रभाव शून्यता की ओर चला गया। जब आंख खुली सुबह और याद आया कि यार दौड़ने चलना है, तो मन ने पहले बाहरी वातावरण का अवलोकन किया। यार अभी ठंड ज्यादा है। ठंड है, थोड़ा ठंडा है, अभी थोड़ा अंधेरा है, आधे घंटे बाद चलता हूँ। 5 बजे, 5:30 बजे चलता हूँ, थोड़ा सा लेट लेता हूँ। अगली आंख खुली आपकी 7:30 बजे। अरे अब तो 7:30 बज गए, आगे का काम है, कल से पक्का करूंगा। वो कल कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मन ने संकल्प नहीं, प्रभाव लिया था। जब मन किसी चीज के लिए संकल्पित हो जाता है कि नहीं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, मुझे वो चाहिए, तो मन आपको किसी भी हद तक ले जाने की सामर्थ्य रखता है। एक आज के यूथ के लिए एक एग्जांपल दूं, वो किसी लड़की को प्रेम में चाहता है कि ये मेरे प्रेम में आ जाए, तो उसको अपने प्रेम में लाने के लिए वो कुछ भी कर गुजरने की चाह रखता है, कर जाता है। कर लोग जाता है। ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो सामाजिक, कानूनी सब दायरों से बाहर होता है, लेकिन उसका गोल उसके मन ने पकड़ लिया कि ये मुझको चाहिए, और वो जब तक करेगा जब तक उसे पा नहीं लेगा। और यही कारण है
कि मन ने जो संकल्प लिया उसकी पूर्ति के बाद उसमें आकर्षण नहीं रहता, इसलिए सबसे ज्यादा लव मैरिज में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और सबसे ज्यादा डिवोर्स रेट भी उसी में है, हम्म। क्योंकि मन को जो चाहत थी वो पूरी हो गई, बात खत्म। और मजे की बात, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी अगर देखने को मिलेंगे तो उन कपल्स में ज्यादा मिलेंगे जिनकी लव मैरिज हुई है। रिसर्च कर लेना, दुनिया को जरा समझने का प्रयास कर लेना। इसका कारण? संतुष्टि तो मिल गई, मेरा एक गोल था मैंने पा लिया, उसको वो प्रेम समझते थे, प्रेम की भरी भाषा में प्रेम का प्रा नहीं पता है उनको। क्षणिक आकर्षण, क्षणिक संकल्प की पूर्ति के लिए जिसे प्रेम समझ रहे हो, प्रेम है ही नहीं। प्रेम का पहला सिद्धांत है पाना ही नहीं। प्रेम का तो अनुभव करना है, प्रेम में आनंदित होना है। अगर ऐसा होता तो कृष्ण महाभारत नहीं कर रहे होते हैं, गोकुल में लड़ाई कर रहे होते हैं राधा को पाने के लिए। लेकिन राधा दंगा मचा देती। अगर ऐसा होता आज के वर्तमान के प्रेमियों की तरह, तो द्वारका में कलेश मचा दिया होता, जाके निकलो बाहर कृष्ण, वादे मुझसे किए, शादी किसी से की। लेकिन दोनों का प्रेम पवित्र था और त्यागपूर्ण था कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम मेरे जीवन में शरीर से तो हो सकते हो, अगर मन से नहीं हुए तो क्या हुआ। आज हमारे लिए मन भाड़ में गया, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे मन की, तुम मुझको चाहिए हो फिजिकल फॉर्म में। हम बाहरी दृष्टि से बंधित है ना, हमको तो सब बाहरी चीजें दिखती हैं। हम आज की पढ़ाई लिखाई में सब भूल गए कि इनर सोल और इनर जर्नी कुछ होती है, आत्मा मन शांति कुछ नाम की चीज होती है, प्राप्ति नाम की, मानसिक प्राप्ति नाम की कोई चीज होती है। हम तो बस पाना चाहते हैं, करेंगे क्या। बच्चे का वो वाला हिसाब है, गुड़िया चाहिए, गुड़िया तोड़ मरोड़ के फेंक दी, बात खत्म। जब तक नहीं मिली तब तक लगता है संसार ही नहीं है, इस संसार का कोई सुख नहीं है जब तक वो गुड़िया नहीं मिलेगी। और गुड़िया मिलने के बाद उसका हश्र क्या होगा। ये जो बच्चे करते हैं बाल अलग चेहरा अलग। बाल हट, तो आज जो बाल हट है ना, विवेकहीन पूर्ण, वो लोगों में दिखाई देने लगा है, क्योंकि बौद्धिक स्तर तो वृद्धि कर गया है, विवेकता शून्यता को प्राप्त हो गई है। ठीक है, आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई। लव मैरिज वालों की ही ज़्यादातर डाइवोर्स होते हैं, और अगर आज के टाइम में कृष्ण जी भी ऐसे परिस्थिति में होते तो राधा भी बोलती कृष्ण यहाँ से निकलो। तो इसी में मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आज के टाइम में अब जैसा हमारे रूट कॉज यही समझ में आ रहा है कि मेंटल इलनेस बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। तो आज हम देखते हैं कि एक तरफ तो बहुत ही ज़्यादा किसको बोलते हैं, जैसे एआई की तरफ टेक्नोलॉजी एडवांस दुनिया होती जा रही है, वहीं एक छोर में फॉरेन में भी इंडिया में भी अब लोग रिट्रीट प्रोग्राम्स को, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोग्राम्स को, या नेचुरल थेरेपीज, नेचुरल मेडिसिन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है, इस पे क्या सोचते हैं आप? हाँ, जड़ी बूटी प्रकृति के द्वारा दिया हुआ उपहार है। हम वार्षिक वर्षों तक विदेशियों के गुलाम रहे, शारीरिक और मानसिक रूप से, और उनके द्वारा प्राप्त हीनता हमारे आज भी डीएनए में है। और वो हीनता हमारे पढ़े लिखे होने से फर्क नहीं दे रही है, वो हमारे अंदर कुलबुला रही है। और वो कैसे कुलबुला रही है कि हमको भारतीय चीज विदेशी पैकेट में वापस दी जाती है तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है, और उसकी प्राइस भले ही हमें ज़्यादा देनी पड़े, लेकिन वो ज़्यादा अच्छी होती है और काम की लगने लगती है। उदाहरण के तौर पे, जब भारतीय समाज नीम की दातून करता था और डेंटल वेलनेस उसके पास नेचुरल थी, हमारी दादी नानी की 80 की उम्र में भी दांत होते थे जब वो अंतिम यात्रा पे जाती थी। आज जवानी में दाढ़ उखड़ जाती है, क्यों? अरे ये गमारों का काम है। नमक से मंजन करते थे सरसों का तेल डाल के, अरे दांत की ऊपर की परत छिल जाएगी, ये हार्ड है। हमको सिखाया गया, हमने माना हाँ खुशबूदार पेस्ट लगाने से दांत चमचम होते हैं, खुशबू आती है क्योंकि सेंट पड़ा हुआ है उसके अंदर। और जितना हम उसके आदी होते गए, हमारे दांत उतने खराब होते गए। फिर जब हमको होश आया कि यार हमारी नानी दादी तो कोयले से भी मांज लेती थी, नीम की दातुन कर लेती थी। गांव में आज भी आपको लोग सुबह टहलते हुए मिलेंगे, दातुन चबाते मिलेंगे। एक नेचुरल चबाते हुए वो जो रस अंदर जा रहा है, एंटीबायोटिक का काम कर रहा है।
दांतों और मुंह के अंदर बैक्टीरिया को मार रहा है, आपके दांतों की सफाई कर रहा है, एक साथ बहुत सारे काम हो रहे हैं। और जब दांत चबा रहा है किसी चीज़ को, तो चिंतन के लिए भी समय दे रहा है कि आज करना क्या है। इस पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जैसे एडवर्टीजमेंट आती है ना, डॉक्टर्स की चॉइस हम्म, कोलगेट, तो यही बताना चाहूँगा कि डॉक्टर्स की चॉइस कोलगेट नहीं, डॉक्टर्स की चॉइस है तो नीम की दातुन, लेकिन वो कंपनी के सेल्समैन है जो डॉक्टर्स के वेशभूषा में आपको बता रहे हैं कि बिल्कुल। डॉक्टर्स की चॉइस ये वाली टूथपेस्ट है, ये वाली रंग बिरंगी टूथपेस्ट है। असलियत में जो आचार्य जी बता रहे हैं, नीम की दातुन करो, सरसों के तेल में नमक मिला के दांत को रगड़ो, उससे दांत ज़्यादा अच्छे होंगे बजाय कि किसी भी टूथपेस्ट से। आप कंटिन्यू करिए। बस आज वही कंपनियां जो कभी हमारी पद्धति को बेकार, गमार, मूर्खतापूर्ण आदतें बताती थी, आज वही हमारे टूथपेस्ट में नमक पूछ रही हैं, वही नीम की पेस्ट ला रही हैं, वही मिसवाक नाम की चीज़ें ला रही है, और वही सब कुछ डालने का एक्टिवेटेड चारकोल भी आ गया जो हम पहले करते थे। अब वो एक्टिवेटेड चारकोल से हमारा मुंह भी धुलवा रही है, हमारे दांत भी धुलवा रही हैं, और सारे काम वही करवा रही हैं, अब वो ही ला रही हैं। तो प्रकृति ही हमारा सच्चा मित्र है। जितना प्रकृति के पास रहोगे उतने स्थिर रहोगे, उतने प्रगतिशील रहोगे, क्योंकि प्रकृति का नियम है, प्रगति धीरे करो लेकिन स्थायी करो। और अपने लिए तो करो, वो दूसरों के लिए भी करो। जो प्रकृति के साथ चलता है वो अपने साथ साथ इस समाज का भी भला कर देता है, और जो सिर्फ अपने लिए चलता है वो सिर्फ अपना तो भला पूरी तरीके से कर नहीं पाता, समाज का जरूर सत्यानाश कर देता है। मुझे मिल गया बहुत है, मेरे को आनंद आ रहा है, मैं रात में पटाखे चला रहा हूँ, मोहल्ले वालों में किसी को भी तकलीफ हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी गाड़ी में ढिकचिक ढिकचिक डीजे बजे, मुझे आनंद आ रहा है। पड़ोसियों को बेचारों को परेशानी हो रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं ही हूँ। और वो भूल जाता है, यही मैं परेशान होता है तो वो जाता है पहाड़ में, वो जाता है जंगल में, वो जाता है झरने में, वो जाता है एकांत में, और वहाँ कहता है प्रकृति में आके कितना आनंद आता है, रिलैक्स महसूस करता है, शांति महसूस करता है, अपने को पहचानता है। पहाड़ क्या है? स्थिरता का प्रतीक। जब तुम उस विजुअलाइजेशन को अंदर ले जाते हो तो वो स्टेबिलिटी का फॉर्मेशन आपके अंदर होने लगता है। वो पहाड़ की एनर्जी आपको अपनी एनर्जी से जोड़ के आपको स्टेबल करना चालू कर देती है। प्रकृति का जो झरना नीचे गिर रहा है वो आपको दिखाता है कि गिरना बुरा नहीं है, गिरना बुरा नहीं है, गिरने के बाद भी इसका जीवन है, क्योंकि वो पहाड़ों से गिरने वाले झरने मिलके धाराएं एक नदी और नदी से महानदी बनाती हैं। ठीक है, तो गिरना हमारे लिए दोष है। मैं फेल हो गया, तुम फेल नहीं हुए हो, तुमको एक मौका मिला है ये जानने का कि तुमने क्या गलती की है। या तो तुम फेल होने पे रो सकते हो, या अपनी गलती पहचान के सुधार सकते हो। और बड़ी बड़ी सफलताओं के पीछे ही बड़ी बड़ी असफलताएं होती हैं, और वो बड़ी सफलताओं की बात कर रहा हूँ जो स्थायित्वता में रहीं, लंबे समय तक रहीं और लंबे समय तक याद की गई। और जो तुरंत मिली सफलताएं, वो जितनी स्पीड से आई थी उतनी स्पीड से गई। इसका भी प्रकृति में उदाहरण मिलता है। बरसात में खाली जमीन पे बहुत सारी घास और खरपतवार उगती है, और जितनी तेजी से उगती है उतनी ही तेजी से उसका जीवन काल समाप्त होता है। लेकिन एक बीज से वृक्ष बन के फलदार पेड़ बनने में समय लगता है। वो प्रोसेस धीरे धीरे होती है लेकिन स्टेबल होती है। स्टेबल होने के साथ कितने लोगों के लिए उपयोगी होती है? उन कीट पतंगों के लिए उपयोगी होती है जो इस प्रकृति में ही रहते हैं। वो तुम्हारे लिए नहीं, उन अनंत जीवों का भी घर है, उन अनंत पक्षियों का भी आश्रय है। ये सिर्फ छाया तुम्हारे लिए नहीं है, उनके लिए। इस पत्तों से निकलने वाली प्राण ऊर्जा वो सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। उसका फल किसी एक का नहीं है, वो सबके लिए है। वो पक्षियों को भी खिलाता है, वो मनुष्य को भी खिलाता है। और जो इन सब से छूट जाता है
वो ज़मीन में डाल के नीचे सूक्ष्म जीवों को भी खिलाता है, उसको फिर से उपजाऊ बनाता है मृदा को, कि इसमें फिर एक नया जीवन देने की ताकत आ जाए। तो ये प्रकृति है। तो प्रकृति के साथ जितना जाओगे, जितना करीब होगे, आज भाग रहा है ना समाज, छुट्टी हुई चलो पहाड़ों में, छुट्टी हुई चलो पहाड़ों में, छुट्टी हुई चलो पहाड़ों में। पहाड़ों में क्या करना? एक तो व्यवसाय से कि मेरी सुंदर रील बने, एक अपने परिवार के साथ जो संसार में आपाधापी में है कुछ पल सुकून के बिताएंगे। बैठते हैं ना लोग सनराइज देखने के लिए, सनसेट देखने के लिए, वादियों में चुपचाप खड़े रहने के लिए, लंबी सांस लेने के लिए, क्या मिल रहा है? सुकून। जो बड़ी इमारतों में, बैंक बैलेंस में भरते हुए ज़ीरो में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े मकानों में, बड़े बड़े महानगरों में कहीं नहीं। और प्रकृति ने उनसे इसको देने के लिए 1 रुपया नहीं मांगा। तुमने प्रकृति से छीना अपने क्षणिक सुख के लिए, पहाड़ काट दिए, जंगल उड़ा दिए, बड़ी बड़ी इमारत बनाने के लिए, और जब उसमें सुकून नहीं मिला तो फिर चले गए जंगल और पहाड़ों में। ठीक है, तो नेचर है, क्योंकि आप इस नेचर का अंग हो। हम कट गए हैं इसलिए दुखी हैं। जितना इसके पास जाओगे तो ये टीचर है, ये हर चीज़ सिखाती है। इसको देखोगे, सीखोगे, समझोगे, उन्नति करने लगोगे, ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, और जो प्राप्त है वो पर्याप्त हो जाएगा। नहीं तो कितना भी प्राप्त कर लेना हमेशा अपर्याप्त ही रहेगा। बस इतनी सी परिभाषा है प्राप्त और अपर्याप्त में। जैसे जो चैन पहाड़ों में मिलता है, जो सुकून पहाड़ों में मिलता है, वो बिल्डिंग में नहीं मिलता। अगर सूक्ष्म तौर पे बात करें, जो पहाड़ हैं वो भी पंच तत्व से बने हुए हैं, और जो बिल्डिंग है वो भी पंच तत्व से बनी हुई है। अंतर तो केवल आकार का है। तो ऐसा क्या होता है पहाड़ों में जो एक बिल्डिंग में नहीं हो सकता? बिल्डिंग इस प्रकृति का मूल स्वरूप नहीं है, वो सुप्रीम क्रिएटर का क्रिएशन नहीं है। आज जंगल पहाड़ जो प्राकृतिक रूप से बने हैं वो सुंदर लगते हैं, और उनसे ज़्यादा सुंदर लगते हैं जो मनुष्य के बनाए बागीचे होते हैं। जो स्वतः ही उगा उपजा जंगल है, जो स्वतः बना हुआ है, वो ज़्यादा सुकून भरा होता है एक क्राफ्टेड पार्क में, एक डेवलप्ड पार्क की अपेक्षा। ठीक है, बिल्डिंग आपकी कल्पनाओं का साकार है, जो स्वार्थ से निर्मित हुई है। उस बिल्डिंग बनाने का अपना एक स्वार्थ था, उसको खरीदने का आपका अपना स्वार्थ था, लेकिन प्रकृति का निर्माण स्वार्थ से नहीं हुआ, वो बहुजन हिताय हुआ। उसके पहाड़ किसी व्यक्तिगत नहीं है, उस पे किसी भी मत संप्रदाय का आदमी, किसी भी सोच विचार का आदमी, किसी भी रूप रंग का आदमी आके सुकून पा सकता है। क्या तुम्हारे मकान में मोहल्ले के कितने लोगों को आश्रय दे सकते हो? सीमित लोगों को दे सकते, परमानेंट? परमानेंट तो नहीं दे सकते। लेकिन प्रकृति तो किराया भी नहीं लेती। तुम अपना घर छोड़ के उस जगह जाके रह सकते हो, वो तो भेद नहीं करती। क्रिएशन तो दोनों है, एक निस्वार्थ क्रिएशन है, एक स्वार्थ से क्रिएशन है। एक अपने लिए बनाई गई है, एक सबके लिए बनाई गई है। एक अल्टीमेट क्रिएटर की क्रिएशन है, एक लिमिटेड क्रिएटर की क्रिएशन है। तो जो लिमिटेड है उसकी बनाई हुई चीज़ों के पीछे भी भाव लिमिटेड ही होगा, और जिसकी कोई लिमिट नहीं है उसमें तो बस आप डालते जाओ, वो सबको स्वीकार करता जाएगा। अनंत भाव और अनंत ऊर्जा। बिल्कुल। तो इसमें ऊर्जा पे हम आ जाते हैं कि जो एनर्जीज होती हैं वो नेचुरल, एक अस्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के बनी हुई चीज़ों में। जैसे पहाड़ों में जो स्वार्थ है वो एक मैन मेड पार्क में या मैन मेड बिल्डिंग में नहीं मिल सकता, क्योंकि वो अल्टीमेट क्रिएशन की क्रिएटिविटी है और ये लिमिटेड क्रिएशन की क्रिएटिविटी है। तो यहीं एनर्जी का क्या रोल है, और इसको एनर्जी को हम लोग अपनी तरफ से कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकें, अपनी लाइफ को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकें? देखो यार, तुम चलती फिरती एनर्जी का पुतला हो, एनर्जी है इसलिए चल रहे हो,
ठीक है। अगर एनर्जी नहीं होती तो भाई 4 लोग कंधे पे ले जा रहे होते, राम राम सत्य कह रहे होते आपको। अभी रास्ते में हमको एक शव यात्रा मिली थी आते हुए, और उसके बगल से हम लोग निकल रहे थे। उस शव में और हम में क्या फर्क था? उसमें उसमें एनर्जी थी या हम में एनर्जी थी? हम में एनर्जी थी। हम चल रहे हैं ना, एक किसी चीज को क्रियान्वित करने के लिए एक एनर्जी चाहिए ना, किसी मशीन को चलाने के लिए। हमारा शरीर भी क्या है, कुछ हाइड्रोलिक, कुछ मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हैं हमारे अंदर जो एनर्जी से चल रहे हैं, है ना। वो एनर्जी को समझने के लिए पहले हमको खुद को समझना पड़ेगा। जब हम खुद को समझने पड़ेंगे तो हम उस एनर्जी को समझने लगेंगे। जब उस एनर्जी को समझने लगेंगे तो हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगी। जब हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ जाएगी तो हम स्वीकार करने लगेंगे। जब किसी को स्वीकार करेंगे तो उसमें अपनत्व आ जाएगा, वो हमारे से एकाकार होने लगेगी। जब हमारे से एकाकार होने लगेगी तो उसके गुणधर्म हमारे अंदर ज़्यादा प्रभावशाली रूप से विकसित होंगे और वो परिलक्षित भी होंगे। तो प्रकृति फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उससे कनेक्ट हो जाते हैं। आप लोग ग्राउंडिंग कराते हो ना? बिल्कुल। ग्राउंडिंग क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी ग्राउंड लेवल पे मिलती है ना। बड़ी इमारत बनाते हैं लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन और इन सबको सिक्योर करने के लिए ग्राउंडिंग करते हैं ना, अर्थिंग अर्थ बनाते हैं। और अभी एक कुछ समय पहले एक ज्ञानवान पुरुष को सुन रहा था कि जितनी ऊंची बिल्डिंग में आप, जितने ऊंचे माले पे रहोगे आप उतने ज्यादा परेशान रहोगे, क्योंकि आप ग्राउंडिंग से उतना दूर हो जाओगे। अब आप तो बना रखे हैं, आप चार्जिंग प्लग में लगाओ, एक पैड डालो, उस पर पैर रख के सो जाओ। नंगे पैर चलना तो हमारे अंग्रेजों ने बताया था ना, अरे ये तो देहाती में मूर्खों का काम है, जाहिलों का काम है। आज वो अंग्रेज नंगे पांव रिसर्च कर रहे हैं घास पे चलने से क्या फायदे होते क्या फायदे होते हैं। जब हमारे वंशज पैर नंगे पैर चलते तो वो मूर्ख कहला गए। फिर हमको चप्पलें पहना दी गई, अब वो चप्पलें उतार के हमको स्वास्थ्य दिखाया जा रहा है, तुम नंगे पैर चलो। घास पे चलने से नजरों की रोशनी बढ़ती है, ग्राउंडिंग होती है, ये होता है वो होता है, फायदे। पहले हमको मूर्ख बताया गया, हमने स्वीकार किया, यस हम मूर्ख हैं। फिर हमने पूछा कि हम बुद्धिमान कैसे होंगे, तो उन्होंने कहा ऐसे बुद्धिमान हो गए। हमने कहा यस अब हम बुद्धिमान हो गए। फिर उन्होंने बताया नहीं, ये तो मूर्खता थी, बुद्धिमत्ता तो इसमें है। अब ये बताओ कि हम पहले मूर्ख थे कि अब मूर्ख हैं? क्यों? क्योंकि सबसे पहले उनने एक ही काम किया, हमको अपनी रूट से डिटैच कर दिया। जो अपनी रूट से डिटैच होगा वो अपना अस्तित्व खो देगा। संस्कृति इसी का नाम है। हमारा प्राकृत धर्म है, प्रकृति का धर्म है। जो सनातन धर्म है वो प्रकृति के साथ चलता है। हम तीर्थ पे जाते हैं जहाँ बहती हुई नदी होती है, जो किसानों को अन्न देती है, उपजाने के लिए प्राण देती है। वो अन्न हमें प्राण देते हैं। वो हमारे तीर्थ पूजनीय हैं। वो पहाड़ पूजनीय है जहाँ ग्लेशियर के रूप में हमारा वाटर बैंक है, हम उसकी पूजा करते हैं। जब वाटर बैंक खत्म हो जाता है ना तो तलवार लेके घोड़ों पे निकलते हैं अपनी संस्कृति बढ़ाने के लिए। शर्म आनी चाहिए, जिस जगह पानी का स्रोतों की कोई कमी नहीं, जहाँ कभी घर घर में कुएं हुआ करते थे, आज 20 रुपए लीटर पानी पीने को मजबूर है। उसमें भी हमको बताया जा रहा है ये वाला पानी ना पियो, फिल्टर करके पियो। फिर वही फिल्टर में हम मिनरल रिच सिस्टम लाए कि जो पहले मिनरल निकल गए थे ना, वो अब हमें मालूम पड़ गया है ये काम के हैं। अब इसमें ये वापस मिनरल मिला देता है। अरे भाई हैंडपंप का पानी चला और पी ले, सबसे रिच वाटर है। यहाँ तालाब, पोखर, बावड़ियाँ, कुएं हुआ करते थे, नदी, झरने की कोई कमी नहीं थी। वहाँ आदमी पानी खरीद के पी रहा, शुद्ध पानी के रूप में। शर्म से डूब मरे इस देश का आदमी। अंग्रेज बनने की इतनी होड़ है कि कुछ पूछो नहीं। और उस अंग्रेज बनने के चक्कर में हम गधे बनते जा रहे हैं। और वो गधे जो अंग्रेज थे वो यहाँ आके हमारी संस्कृति सीख के घोड़े बन के यहाँ से वापस जा रहे हैं और फिर बता रहे हैं कि इन गधों को इन्हीं का सामान कैसे बेचा जाए। जो सरसों का तेल कभी डॉक्टरों के द्वारा हार्ट का समस्या का कारक था, फिर वो फिल्टर तेल हमको पिलाया गया, आज वही काम किया जा रहा है। सरसों के तेल के गुण बताए जा रहे हैं। रिफाइंड मत पियो, सरसों का रिफाइंड तेल। तो खराब है। तो विज्ञान पहले मूर्ख था कि हम मूर्ख थे? क्या विज्ञान कैसा है, ये बात तो हम बरसों से जान रहे हैं।
आज केमिकल दिन भर बॉडी लोशन के नाम पे थोपते हैं, फिर शरीर में वो केमिकल जाके केमिकल लोचा करता है, फिर उस डॉक्टर के पास भागते हैं, फिर वो एक केमिकल से बीमारी जो हुई थी उससे बचने के लिए केमिकल वाली गोली देता है, और फिर खा के हम स्वस्थ हो जाते हैं, और फिर हम कुछ दिन बाद दूसरे प्रकार के केमिकल लोचे के लिए दवाई लेने जाते हैं। हमारी प्रकृति कहती थी प्रकृति के साथ मेरे काहे परेशान होता है, क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी का एक सत्य है, मृत्यु। जो आज से 1 लाख साल पहले सत्य थी, आने वाले 1 लाख साल बाद भी सत्य रहेगी, वो कभी नहीं बदलेगी। तो भाई कुछ कर लेना, मरना तुम्हारा तय है, ठीक है? तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे, ये एक असत्य है। तुम बीमार पड़ोगे, लेकिन कितने गंभीर बीमार पड़ोगे? तुम्हारी बीमारी तुम्हारे को स्वस्थ रखने के लिए है। तुम जिस चीज से बीमार हुए, शरीर ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप करी, अब इस बीमारी से दोबारा बीमार नहीं पड़ोगी। प्रकृति में क्या पेड़ पौधों को बीमारी नहीं लगती? लेकिन वो सेल्फ हील होते हैं। तुम जब उसकी हीलिंग में अपनी उंगली डालना चालू करते हो, केमिकल डालना, तो वो सेल्फ हीलिंग भूल जाते हैं। इसलिए पहले छोटी सी भी चीज, जब हमारे नजले जुकाम बच्चे बचपन में नाक पहुंच पहुंच के निकाल देते थे, सर्दियां, कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर एक छोटा सा वो आया, महामारी के रूप में सब घर में घुस गए, और अब थोड़ा सा भी फ्लू होता है डॉक्टर के पास, काढ़ा पी लो, गर्म पानी पी लो, ये कर लो, वो कर लो। एक नया कॉन्सेप्ट आया आजकल, रिसर्च चाहिए, ज्यादा नहाओगे तो बीमार पड़ोगे, रोज नहीं नहाना चाहिए। रोज नहीं नहाना चाहिए। और यही 20 साल बाद हमको बताएंगे कि जो तुम रोज नहीं नहाए हो ना, इसके कारण तुम ज्यादा बीमार पड़े हो, वो पहले की रिसर्च गलती थी, अब वाली रिसर्च ठीक है, अब तुम रोज नहाओ। भाई ये तो हम शुरू से करते हैं, हमारे यहाँ तो सुबह उठ के सबसे पहला काम नहाने का है, कि समय पे नहा लो, रोज नहाओ। ना नहाना तो आलसी और मक्कार लोगों का काम है, क्योंकि टाइम पे नहाओगे तो फुर्ती आ जाएगी और एक्टिव हो जाओगे। एक्टिव होगे तो काम पे टाइम पे काम करोगे, मेहनत से काम करोगे, आलस नहीं होगा। तो भैया अंग्रेजों की तरफ मत जाओ, वो तुमसे सीख के तुमको पकड़ा रहे हैं चॉकलेट बिस्कुट। जैसे ऐड आता ना, माल वही है, बस पैक बदल दिया गया है, अब पहले से आकर्षक पैक में उपलब्ध। अरे तो आकर्षक पैक तो वो कचरे में जाएगा, मेरे को उससे क्या देना? मैं टूथपेस्ट तो डिब्बा फाड़ के ही निकालूंगा, उस आकर्षक पैक को फाड़ूंगा ही फाड़ूंगा। मुझे तो मतलब अंदर से है। प्रकृति नहीं कहती अब नीम की दातुन आकर्षक कवच में, बोलती है जैसी ये तोड़ ले और धो ले और कर ले। बाहर $8 की मिलती है अमेरिका में नीम की दातुन। वो करते कौन है? अमेरिकन से करते हैं ना। नहीं, जो हिंदुस्तानी वहां जाके जिनको हिंदुस्तान का वापस संस्कृति का कीड़ा काटा है ना, वो खरीदते हैं। अच्छा, जरा नेट पे तलाशना है, कितने विदेश में, अमेरिका में रह के अमेरिकन दातुन चबा रहे हैं। कोई फोटो उपलब्ध हो तो मुझे भी भेजना। बिल्कुल। और ऐसी बहुत ये सारी फोटो चीजें तो हैं। मिलती है कि वहां के मॉल में इतने की मिल रही है, लेकिन उसको चबा कौन रहा है उसकी भी तो फोटो दो। वो भी हिंदुस्तानी ही है, इंडियन नहीं है। मिलेंगे। मुझे प्रकृति प्रेम हो गया है। मिट्टी के बर्तन में गैस पे रख के खाना बनाने का वाला कल्चर है। बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने बताया फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, जैसे एक बिल्डिंग एक अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो एक अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और प्रकृति की जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, अगर नेचुरली एक जंगल बनाया गया है तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, ज़्यादा अच्छा फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छी एनर्जी होगी। तो पूरे दुनिया में क्या कोई ऐसा एनर्जी सोर्स है जहाँ पे हम जाएं, या वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे रिट्रीट प्रोग्राम्स आपने बताया था या सवाल पूछा गया था कि बहुत सारे हो रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई लोकेशन है दुनिया में जहाँ पे एक एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी हो, जहाँ पे हम जाएं, हमें अपने बारे में पता चले, हम अपने बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से जान सकें? तुषार, देखो हर जगह की एक अपनी ऊर्जा होती है। मंदिर में बैठोगे एक अलग ऊर्जा महसूस होगी, शमशान में बैठोगे एक अलग ऊर्जा महसूस होगी। और हर ऊर्जा का प्रयोग किस तरीके से किया जा सके, ये हमारी बौद्धिक क्षमता निर्णय ले लेती है कब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। हर समय हर चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारा जीवन है तो एक, लेकिन विविधताओं से भरा हुआ है। हर समय पे हमें हर चीज़ अलग प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से डीसी करंट है, एसी करंट है, हमारे घर में एसी करंट आता है, सारा घर चलता है नहीं। हमारे हर इक्विपमेंट अलग अलग करंट पे काम करते हैं, कुछ एसी पे करते हैं, कुछ डीसी पे। लेकिन एसी आ रहा है तो कन्वर्टर लगा के उसको डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं।
212 वोल्ट आता है तो कुछ 24 वोल्ट पे चलते हैं, कोई कितने वोल्ट पे चलता है, लेकिन हम उसको चेंज कर लेते हैं आवश्यकता अनुसार। इसी प्रकार की इन एनर्जीज़ का अगर हम कैलकुलेशन करें तो मैं अपनी बात करूंगा, जो हम अभी तक करते आए हैं। जब हम मेडिटेशन वगैरह की बात करते हैं तो हम आज की तारीख में वो डेड बैटरीज हैं जिनको दोबारा से स्टार्ट करने के लिए शॉक देना पड़ता है, ठीक है। और इतना हैवी शॉक देने के लिए अगर इसको थोड़ा सा धर्म के सांचे से बाहर निकालूं तो भारत वो पुण्य भूमि है जहाँ पे हमको सब कुछ उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है। जो इस संसार में जहाँ जहाँ उपलब्ध है ना, वो सब कुछ हमारे यहाँ उपलब्ध है, ठीक है। अमेजोन में बर्फीले शायद पहाड़ नहीं है जितनी मेरी जानकारी है, लेकिन हमारे यहाँ बर्फीले पहाड़ हैं, तो छत्तीसगढ़ झारखंड के घने जंगल भी हैं, हम्म। ठीक है। इन्हीं पहाड़ों में एक ऐसा स्थान है जहाँ पे शॉक थेरेपी हो जाती है। प्रकृति की एक हैवी एनर्जी है और उसका स्कंद पुराण में भी उल्लेख आता है, आपका देवी भागवत में भी उसका उल्लेख आता है। वर्तमान नाम से नहीं आता है, अलग अलग उसमें आता है। हिमाचल की तलहटी में बर्फीले पहाड़ पे एक छोटा सा ऐसा स्थान है जहां अभी तक रील बनाने वाले शायद नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उस तरीके की रील नाचते गाते वाली नहीं बनाई गई है। क्यों? क्योंकि वहां पे हिंदुस्तानी से ज़्यादा विदेशी आते हैं, चुपचाप आते हैं, बैठते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं और अपने काम पे चले जाते हैं। अल्मोड़ा में एक छोटी सी जगह, अल्मोड़ा से 7-8 किलोमीटर दूर, कसार देवी, वो वो प्लेस है जिसका पौराणिक इतिहास भी है, बहुत प्राचीन इतिहास है। लेकिन वर्तमान में बात करूं और आज के अंग्रेजी समझने वाले, विदेशी रिसर्च को सत्य मानने वाले, जब तक वो प्रमाणित नहीं करेंगे तब तक सब झूठ कहने वाले, तो नासा ने, इसरो ने भी वहाँ रिसर्च करी और बताया कि ये वैन एलन बेल्ट का हिस्सा है। कसार देवी का जो क्षेत्र है, इसको एसोसिएट भी किया गया बहुत सारे लोगों के द्वारा। ये माचू पिचू और स्टोनहेंज से भी रिलेट करता है, क्योंकि वहाँ भी इसी तरीके की एनर्जी मिलती है। मंदिर है इसलिए एनर्जी नहीं है, वो क्षेत्र ही, वैसे तो पूरा पहाड़ी क्षेत्र दैविक ऊर्जाओं से भरा पड़ा है, लेकिन वहाँ कुछ विशिष्ट प्रकार की है कि जब आप उस क्षेत्र पे थोड़ा सा भी अपने आप को रोकते हो, एक हो गया गए, घंटियां बजाई, दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया, इधर उधर देखा, इधर उधर दौड़ा, फोटो खींच लो, आड़े टेढ़े हो लिए और गाड़ी उठाए वापस आ लिए, तो आप स्टेबल नहीं हुए तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आसपास क्या है। अगर आप थोड़ा सा भी स्टेबल होकर चुपचाप बैठ गए, आपको नहीं आता ध्यान मेडिटेशन वगैरह, तो आपको फील हो जाता है कि समथिंग इज डिफरेंट। इतनी हैवी, आप एक आम आदमी भी फील करेगा वहाँ का एनर्जी जोन, कि नीचे से ज्वालामुखी की तरह से एनर्जी निकल रही है, फ्लो हो रहा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और ये जो मॉडर्न वर्ल्ड के सामने इस प्लेस का आना जो हुआ था, वो स्वामी विवेकानंद के कारण से हुआ था। स्वामी विवेकानंद जब इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, तब उनको यहाँ पे दिव्य ऊर्जा का अनुभव हुआ था और बहुत अच्छी समाधि का उनको अनुभव हुआ था यहाँ पे। उसके बाद ये विदेशों में उनके द्वारा इस स्थान का प्रचार भी हुआ, लोगों को उनने अपने अनुभव भी बताए। इसके बाद बहुत प्रखंड लोग, अपने अपने क्षेत्र के विद्वान मजे हुए लोग, जो कुछ विज्ञान क्षेत्र से, कला क्षेत्र से, बौद्धिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे, धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े हुए थे, यहाँ आए, चुपचाप अपनी साधना करी, ध्यान लगाया और ट्रांसफॉर्म होके संसार में वापस गए और इस संसार को कुछ नया दे दिया। अब ये तो बड़े बड़े नाम है, एक छोटे से नाम का और उल्लेख करूंगा, आचार्य ऋतुराज दुबे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इसको अतिशयोक्ति मान सकते हो, क्योंकि लेकिन ये मेरे लिए अतिशयोक्ति या फेरी टेल स्टोरी नहीं है। पिछले वर्ष मैं इसी स्थान की यात्रा पे गया था, मेरा बहुत मन था इस स्थान पे जाने का, एक अजीब सा आकर्षण था, मेरा साधना क्षेत्र रहा है, तो अलग अलग जाके जगह पे साधना करना, ये मेरा, और वहाँ की एनर्जी को अनुभव करना और अपने को कैसे आगे ट्रांसफॉर्म किया जाए, ये एक स्टूडेंट का जो स्वभाव होता है वो मेरा था कि मैं कहाँ बैठूँ जिससे मेरी और स्टडी अच्छी हो सके और मैं ज़्यादा अच्छा सीख सकूँ, समझ सकूँ। मेरा जाना हुआ और मेरे लाइफ का लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस भी मुझे वहीं हुआ, कसार देवी। कसार देवी।
कोई विशेष ऐसा नहीं कि मैंने कोई विशेष अनुष्ठान किया था या विशेष कोई प्रक्रियाओं को फॉलो किया था। हाँ, मैं हैबिचुअल था साधनाओं का, ध्यान का, बैठा, ध्यान किया, अपनी साधना की। लेकिन जो मुझे अपनी पिछले गत 30 वर्षों के अंतराल की जो साधना के अनुभव थे और जो वहाँ मेरा 1 घंटे का अनुभव था, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता कि मैंने क्या अपने अंदर एक स्थायी परिवर्तन महसूस किया और वहाँ पे मैंने क्या महसूस किया। मुझे वहाँ क्यों दिखा, मेरी फेसबुक वॉल पे मैंने इसका एक छोटा सा एक्सपीरियंस लिखा भी हुआ है कि किस प्रकार से वहाँ पे मेरे को अदृश्य रूप में एक बौद्ध लामा के दर्शन हुए, उनसे बातचीत हुई, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई और उनने मुझे क्या समझाना चाहा और क्या किया। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कि मुझे लिखने का कोई शौक़ नहीं था, पढ़ाई लिखाई में अपन कोई बहुत होशियार बच्चे नहीं थे, एक नॉर्मल उधम करने वाले बच्चे थे। लेकिन लिखने का और किसी सब्जेक्ट के अंदर तक घुसने का और उसको देखने का नज़रिया जो मेरा चेंज हुआ, तब से मेरी एक पुस्तक भी निकल गई, लेख संग्रह के नाम से, अमेज़न पे उपलब्ध है, जिसमें मल्टीपल टॉपिक्स पे मैंने आर्टिकल्स लिखे हैं। उसके बाद और आर्टिकल्स लिखे हैं। एक और बुक है तारा रहस्य के ऊपर लिख रहा हूँ। और एमराल्ड अवेकनिंग सिस्टम का भी जन्म यहीं से हुआ। तो इसके बीच में मैंने जिन लोगों को वहाँ ले जाके, जो अपनी अलग अलग फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो थोड़े से अंदर जागे हुए हैं, सोए हुए या मरे हुए लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो चाहते हैं कि वो योग्य बने और बहुत अच्छा कर सकें, जो सचेत हैं, मैं उनको लेके गया। वो कोई बड़े साधक नहीं थे, कोई बहुत बड़े विचारक नहीं थे, एक सामान्य आदमी थे जो अपनी फील्ड में इंटरेस्ट रखते थे और उसमें कुछ क्रिएटिव करना चाहते थे, कुछ अपनी फैमिली को अच्छा रखना चाहते थे, कुछ रिलेशंस को अच्छा रखना चाहते थे, कुछ व्यापार को अच्छा रखना चाहते थे, कुछ स्टडी में और कुछ एक्सपेरिमेंट खोज में कुछ करना चाहते थे, कुछ आध्यात्म में कुछ करना चाहते थे। और उन सब के वो एक्सपीरियंस थे कि वहाँ से आके 365 दिन में उनकी 365 डिग्री लाइफ गई। वो 365 दिन पहले क्या थे और 365 दिन बाद वो क्या हैं, उनके पूरे व्यक्तित्व में ज़मीन आसमान का अंतर था। पहले वो कोसते थे कभी ज्योतिष के पास, आज शनि ठीक कर लो, आज ये वाला योग है, वो राहु वाला है, तुमने बिस्तर पे खा लिया था, राहु बिगड़ गया था, तुमने कुत्तों की सेवा नहीं की, तुमने सूर्य को जल नहीं चढ़ाया, तुमने पीपल की परिक्रमा नहीं की, तुमने एक टांग उठा के हवा में ये वाला मंत्र नहीं बोला, तुमने इस मकान की इस दिशा में सोने लगे हो, तुम्हारा पलंग खराब है, तुम्हारा बाथरूम गलत है, तुम्हारा ये है, वो उसमें उलझे हुए थे। और सॉल्यूशन के नाम पे क्षणिक लाभ फिर वहीं की वहीं खड़े थे। लेकिन अब मकान में बिस्तर भी वही है, जीवन शैली भी वही है, परिस्थितियां भी वही हैं, लेकिन चेहरे पे चमक पहले से ज़्यादा है। अब क्योंकि वो उस पहले से जगह ज़्यादा पे वो क्या संतुष्ट है। हैं, वो पहले से ज़्यादा अब अपने आप को जानते हैं, अब वो पहले से ज़्यादा अपने आप पे काम करते हैं, इसलिए वो पहले से ज़्यादा अच्छे हैं। पहले वो घर सुधारना चाहते थे, खुद को नहीं। अब उनने अपने आप को सुधारा, घर सुधर गया। उनने अपने आप में चेंज लाया, रिश्ते सुधर गए। अपनी सोच में फ़र्क लाया, व्यापार बदल गया। अपने आप को स्थिर किया तो अध्ययन गहरा हो गया, चिंतन गहरा हो गया। समाज को वो पहले से ज़्यादा अच्छा समझते हैं। अपने आसपास के जीव जंतु प्राणी मनुष्यों को वो पहले से ज़्यादा अपने करीब पाते हैं। सिर्फ इतना सा फ़र्क है उस क्षेत्र में, सिर्फ उस क्षेत्र से आने के बाद ये सारे बदलाव उन्होंने देखे। क्योंकि उनको उस क्षेत्र में मैंने एक शॉक थेरेपी दी जिससे बैटरी के अंदर वोल्टेज आ जाए। उस वोल्टेज को कैसे बढ़ाया जाए, तो एमराल्ड के थ्रू मैंने उनको वो तारा मेडिटेशन सिखाया। उस तारा मेडिटेशन की प्रैक्टिस की तो वो एनर्जी को बढ़ा पाए और उसको एक वे में ला पाए। क्यों? ऊर्जा दिशाहीन होती है, हम उसको उसको दिशा देना पड़ता है। एनर्जी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर पावर स्टेशन में, थर्मल पावर स्टेशंस में, लेकिन हवा में उड़ती हुई नहीं आती। ये सब कुछ सिर्फ एक जगह पे जाने के बाद उनको एक्सपीरियंस हुआ था। हाँ, देखो, वो शरीर रूप से तो जिंदा थे, लेकिन अंदर से वो बीमार थे मानसिक रूप से। अब जब मानसिक रूप से बीमार थे और अपनी ज़िंदगी में वो दिशाहीन
खो गए थे अपनी समस्याओं को लेके, और सॉल्यूशन के लिए वो सब जगह जब चक्कर लगा चुके थे, ज्योतिष, वास्तु, मंदिर, बाबा, धागे, उपाय, तंत्र, शंत्र कर चुके थे, प्रॉब्लम ना ग्रहों की थी, ना प्रॉब्लम वास्तु की थी, प्रॉब्लम मन की थी। तो इलाज मन पे होगा। अगर प्रॉब्लम जड़ में हो, इलाज पत्तों में करूं या पड़ोस के पेड़ में करूं, तो मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी। और उस मन को ठीक करने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता थी, नॉन स्पिरिचुअल आदमी थे, करंट कंडीशंस की लाइफ स्टाइल ने उनकी बैटरी डेड कर रखी थी। एक स्पार्क चाहिए जिससे बैटरी दोबारा जिंदा हो, स्टोरेज हो और उसको यूज़ किया जा सके। या तो मैं उनको घंटों लंबी लंबी आज की मेडिशन ध्यान की जो थेरेपी है, सांस खींचो, सांस छोड़ो, पेट फुलाओ, पेट अंदर करो वाली, कई महीने कराता, जो कुछ दिन शौक से करते हैं और फिर वहीं घूम के आके खड़े हो जाते हैं। कसार देवी लेके गए, बैठे, नीचे से प्रकृति ने झटका दिया, उस झटके को यूज़ कैसे करना है वो हमने उनको बताया। एक स्पार्क हुआ, जो बैटरी मरी हुई थी, जो एनर्जी डेड पड़ी हुई थी, वो चालू हो गई। उस एनर्जी को यूज़फुल कैसे किया जाए और किस लेवल तक लाया जाए, उस तक लाया गया और उसको दिशा दे दी एमराल्ड के थ्रू। और वास्तु भी आज घर का वही है, कुंडली के ग्रह भी वही हैं, परिवार और रिश्ते भी वही हैं, लेकिन समस्या वो नहीं है। तो सुधर गया। जिंदगी की समस्या लौंग इलायची इधर उधर डालने से नहीं, किसी की परिक्रमा लगाने से नहीं होती। समस्या यहाँ है, वहीं इलाज करने से होती हैं, और यही एमराल्ड की विशेषता है। तो कसार जो एक हैवी एनर्जी जोन है, आपके नीचे मूलाधार चक्र से हिट करता हुआ सारे चक्रों को रीएक्टिवेट करता हुआ ऊपर बढ़ता है। तो आपके अंदर के सारे जो दबे हुए ब्लॉकेजेस हैं, इमोशंस हैं, वो बाहर निकलना चालू होते हैं। आप स्टेबल होते हो, उनको देखते हो, उनको जब देखते हो, जब साक्षी हो जाते हो, तो वो रिलीज होना चालू हो जाते हैं। जब वो रिलीज होते हैं तो आप रिलैक्स्ड हो जाते हो और अपनी लाइफ को बेटर अंडरस्टैंड कर पाते हो, बहुत बेटर तरीके से उसको जी पाते हो। एमराल्ड का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में कभी समस्याएं नहीं आएंगी, तुम सुखी सुखी हो जाओगे। जो जितने महान थे उतने ही संघर्षशील थे। तो इस संसार में दुख रहित जीवन एक मरुस्थल की में पानी की कल्पना जैसा है। मृत्यु कभी प्राप्त नहीं होगी, ये सोच भी उसी तरीके से है। तो यहाँ सब कुछ होगा। इस प्रकृति में आपको सभी मौसमों का अनुभव करना पड़ेगा और उस मौसम में प्रसन्न चित्त होके प्रकृति के सापेक्ष में सुखमय जीवन कैसे जिया जाए, यानी हम अपने मूल में वापस कैसे जाएं, यही एमराल्ड सिखाता है। आपके अंदर के स्टोर ब्लॉकेजेस, इमोशंस को बाहर निकाल देता है, आपको आपकी कमियों से मिलवाता है और आपके अंदर के आनंद स्वरूप से आपका परिचय कराता है। और जब आप अपने आप को आनंद स्वरूप समझ लेते हो और अनुभव कर लेते हो, तो हमेशा आनंदित रहते हो बस। और जीवन में चाहिए क्या? आप धन, पैसा, प्यार, व्यवहार जो सब कमाने के लिए हाय हाय तौबा मचा रखी है, वो क्या है कि बस वो तुमको 2 क्षण का आनंद मिल जाए और जो आनंद का स्वाद कभी चखा था वो हमेशा रोज 24 घंटे प्राप्त हो। अब आपको वही तो मिल रहा है 24 घंटे। मस्त रहो, आनंदित रहो, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी अरबों की संपत्ति कमा लो, तुमको तो नंगा करेंगे, दूसरे अपने कंधे पे रखेंगे और एक जला के एक लोटे में लाके किसी नदी में बहा देंगे। तुम्हारी तो कमाई का उपभोग कोई दूसरा करेगा, जिसके लिए पूरी जिंदगी छाती पाड़ी थी। अरे जो है वो पर्याप्त है। उस पर्याप्त के साथ में अपने आप को पूर्ण करते हुए आनंदित कैसे रहना है, यही एमराल्ड है। और यही हम वहां जाके करते हैं। लंबी प्रोसेस को थोड़ा छोटा कर देते हैं, उस एनर्जी से आपको कनेक्ट कर देते हैं, वहां की एनर्जी अपना काम कर देती है। बड़े मजे की बात है कि विवेकानंद को मिला, दुनिया के बड़े बड़े महान चिंतकों को मिला, और आज भी विदेशी वहां जाके अपना काम कर रहे हैं, वहां से एनर्जाइज होते हैं और अपनी दुनिया में शक्ति के साथ काम करने लगते हैं। लेकिन हम हिंदुस्तानी मंदिर क्यों जाते हैं? बाबा मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा तलाक हो जाए, मेरा प्रेमी मान जाए, मेरा जो ब्रेकअप हो गया है वो ठीक हो जाए,
मेरी प्रमोशन मिल जाए, मेरे ग्राहक आ जाए, मेरा नाम हो जाए, मुझे पद मिल जाए, मुझे प्रतिष्ठा मिल जाए, मुझे सुख मिल जाए, मुझे शांति मिल जाए, भीख मांगने के लिए तो जाते हैं। और जिस मंदिर में ये प्रमाणित हो जाता है, उद्घोष हो जाता है कि यहाँ पे भिखारियों की जल्दी सुनी जाती है, वहाँ ज़्यादा भीड़ लगती है। इसलिए हर 10 वर्ष के अंदर एक नया देवता मार्केट में फेमस हो जाता है। 2080 में कितने लोग खाटू श्याम बाबा के जाते थे, हारे का सहारा। 1970 में कितने लोग जाते थे, हारे का सहारा। फिर एक ट्रेंड चला साईं बाबा, सबका मालिक एक है, सबने अपना मालिक बना लिया उसको। आज बहुत कम लोग बातें करते, अब तो मूर्तियां भी हटाई दिखाई देती हैं कि इस मंदिर से साईं बाबा की मूर्ति, नहीं तो उनकी तो प्रमाणिक व्रत थे, उनकी चालीसाएं थी, उनकी कथाएं थी, उनकी मान्यताएं। फिर विवाद था हिंदू मुस्लिम का, अब फिर वो नया देवता आ गया, अब सब उसके यहाँ जाने लगे हैं। 2030-35 में एक नया आ जाएगा। अभी जैसे बागेश्वर बाबा के जा रहे हैं, व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, महान है, सब कुछ है, लेकिन जो लोग जा रहे हैं वो अपनी क्षुद्र कामनाओं के कारण जा रहे हैं। भीड़ कहाँ लगा रहे हैं, जहां से उनको भिक्षा मिल रही है। आज दरवाजे पे खोल लो, अभी इस गली में कोई नहीं है, आप एक भगोने में पूड़ी, एक में आलू की सब्जी और बढ़िया गर्मा गर्म चाय की व्यवस्था करो, फ्री बांटो। इस गली में इतनी भीड़ होगी जिसकी दूसरी गली में नहीं होगी। तो जहां बट रहा है वहां लाइन लगी हुई है, जहां से बटना कम हो जाता है। टी सीरीज वाला वैष्णो देवी जाके रईस क्या बना कि जय माता दी गाते थे, आजकल सुना ही नहीं देता। चलो बुलावा आया है और माता ने बुलाया है, कहाँ गए? अब तो हारे के सहारे ने बुलाया है, या बागेश्वर वाले ने बुलाया है, या आप कोई जो नया मार्केट में आने वाला है उसने बुलाया। एक वो हैं जिन्हें मालूम है कि वो कुछ कर सकते हैं, उनको सिर्फ दिशा चाहिए। वो विदेशी यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ से हमारा सीखते हैं, आत्मविश्वास से दिशा लेते हैं और जाके कुछ नया बनाते हैं और हम ही को चिपकाते हैं। एक आया था बाबा नीम करौली के यहाँ पे, दिशाहीन था, वो ये नहीं मांगने आया था बाबा मेरी लॉस में जा रही है, मेरी कंपनी को प्रॉफिट में कर दो, मैं दिवालिया होने वाला हूं, मेरे को लोन दिलवा दो। वो आया, एनर्जी को दिशा दी, जाके फिर मेहनत की, एप्पल बना दिया। आज वही हिंदुस्तानियों को एप्पल बना के चिपका रहा है, और यही हिंदुस्तानी सामर्थ्य ना होने के बाद कर्जा लेके वो एप्पल का फोन खरीद रहा है, लाइन लगा लगा के खरीद रहा है। वही स्टीव जॉब है। वो तो नारियल बांधने नहीं गया था नीम करौली बाबा के। आज फेसबुक पे रील पोस्ट है और अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए मार्क, वो भी गया ना स्टीव जॉब के कहने पे। वो भी वहां पे आया ना, पर्चा नहीं बनवा के आया, वहां पे धागा बांध के नहीं आया, वहां गया। जो उसके अंदर पॉजिटिवनेस की कमी के कारण वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था, अपनी लाइफ के गोल को कैसे पाए वो नहीं समझ पा रहा था, कंफ्यूज हुआ, उस एनर्जी जोन में गया, वहां से अपनी लाइफ को पॉजिटिव एनर्जी के साथ लाया, दिशा दी और अपने काम में लग गया, क्योंकि उसे मालूम था वो कर सकता है, बस समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा रास्ता चुनूं और कैसे चुनूं। तो वो आते हैं, हमारे से सीखते हैं, अपने रैपर में लपेटते हैं और हम ही को चिपकाते हैं। और हम क्या लगे रहते हैं, बाबा मेरी मॉडी को ब्याह नहीं हो रहा हो, बाबा जाए मंगलिक दोष है, बाबा जाए भूत आ गए, बाबा जा में वास्तु दोष है। आप वास्तु वाले के जाओ तो आपके मकान का, बिस्तर का, मुख का, जमीन का कुछ ना कुछ दोष होगा। ज्योतिष के पास जाओ, 9 ग्रह में से आपके 7 ग्रह तो वैसे ही खराब है, राहु केतु तो सबके ही खराब है। किसी तांत्रिक के पास जाओ तो भूत प्रेत किया होगा या किसी ने जादू टोना किया होगा आपके ऊपर। किसी सवारी वाले देवता के पास जाओ तो जरूर आपके पास ऊपरी बाधा है। डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको बीमारी बता देगा, आपका कोई ना कोई केमिकल इधर उधर हो रखा है शरीर में, उसको बैलेंस कर लो। हीलिंग वाले के पास जाओ, एनर्जी इधर उधर होगी, हील कर दो। प्रॉब्लम आपकी है, सॉल्यूशन भी आप हो, प्रयास भी आपको करने हैं। अगर आप थोड़े से जागे हो और आप में विश्वास है कि आप अपनी जिंदगी को बेटर कर सकते हो, तो एमराल्ड अवेकिंग सिस्टम आपके लिए, कसार के लिए आमंत्रित करता है दोबारा से। चलिए फुल मून नाइट में, जो मन का कारक है, खुले चांद के नीचे उस पहाड़ पे बैठेंगे जहां भगवती ने पौराणिक कथाओं में, लोक कथाओं में सुनने में आता है कि शुंभ निशुंभ का वध किया था। उस स्थान पे बैठेंगे जिसको गंधर्वों ने बनाया था देवताओं के लिए। उस स्थान पे बैठेंगे जहां आज का मॉडर्न साइंस बोलता है कि वो वैन एलन बेल्ट के अंदर में आता है, हाई एनर्जी जोन के रूप में आता है, जहां पे विदेशी अपने आप को बनाने आते हैं,
सेल्फ रियलाइजेशन करने आते हैं, आप बैठो उस खुले आसमान के नीचे, जहाँ से अमृत बरसता है उस पूरे चांद का, 16 कलाओं का, पूर्णमासी फुल मून चांद 16 कलाओं से है। वो जब आपके अंदर उतरता है और नीचे से आपकी एनर्जी हिट मारती है, तो आपकी एनर्जी एक दिशा में फ्लो होती है, आपको आप बनाती है, ना कि आपको किसी की कॉपी बनाती है। तो ज़िंदगी में कॉपी मत बनो, ओरिजिनल बनो और अपने को पहचानो। यही जीवन का सार है, यही मुक्ति का द्वार है और यही प्रसन्नता का आधार है। वाह, क्या बात। इसी के साथ इस पॉडकास्ट को अंत करते हैं। जिन भी लोगों को एमराल्ड अवेकनिंग सिस्टम का पार्ट बनना है, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जो किस तारीख से होने वाला है एक बार बता हम दीजिए। मार्च में कर रहे हैं, होली का है, रंगों के साथ बहुत होली खेल ली। एक बार अपने साथ इस प्रकृति के रंगों के साथ होली खेलिए। फुल मून नाइट में बैठिए हमारे साथ, तारा मेडिटेशन में तारा एनर्जी से कनेक्ट करिए और अपनी जर्नी को, जीवन के रंगों को अनुभव करिए। बाकी ऐसी पॉडकास्ट के लिए हम लोगों को सब्सक्राइब कर लीजिए और आयोटीन को फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।